ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज फिर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह हिंसा के मामले को सदन में उठाया। उन्होंने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने की बात कही और प्रश्नकाल को रोककर इस पर बहस की मांग की। इसके बाद बीजेपी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस दौरान मंत्री सुदिव्य सोनू ने सरकार की तरफ से बात रखी, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, लगातार झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ रहा है। कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली और आज एक बार फिर से विपक्ष की यही तैयारी है कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए, चाहे वो सदन के भीतर हो या फिर बाहर। देखिए रश्मि, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही, काफ़ी लंबी कार्रवाई है सदन की जो चल रही है। और कल जिस तरीके से सदन में बीजेपी ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, वो कहीं न कहीं उसमें सफल होती दिखाई दी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार बीजेपी की ओर से सदन में खड़ा किया जा रहा है कि राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। कोई भी व्यक्ति राज्य में सुरक्षित नहीं है, आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं। ऐसे में सरकार को इस पर चर्चा करने की जरूरत है, एक दिन इस पर समय देने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जिस तरीके से सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे, उससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा था कि ऐसा कोई भी निर्णय सरकार अभी फिलहाल लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज भी सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन से बाहर बातें कही कि वो एक बार फिर उलगुलान शुरू करेंगे और राज्य में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है संथाल परगना में, वो कहीं न कहीं सच है और उसको लेकर भी सदन में बातें होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चुनाव में बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाई थी, हालांकि उसमें सफलता उसे नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर सदन में भी डेमोग्राफी जो चेंज होने की बात है उसकी बात होगी। उसके साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन राज्य की खराब हो रही, उसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि आज देखना होगा कि क्या कुछ तैयारी के साथ विपक्ष सदन में जाता है, क्योंकि कल जिस तरीके की बातें सदन में हुई, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी काफी तैयार है। और इस तैयारी को लेकर सदन में जिस तरीके से सरकार से पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बैकफुट पे आने के मूड में नहीं है। सरकार को किस तरीके से घेरा जाए उसकी पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से सदन में किया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इधर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज फिर विपक्ष हंगामा कर सकता है। विपक्ष